हेलो, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में पूरी तरीके से मशगूल और मस्त होंगे। आपको पता हुआ है कि अभी हमारे सीरीज में जो चल रहे हैं वो क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, है ना? 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है? मैं अब इसमें आपको एक एक्स्ट्रा काम ये कर रहा हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट तो बताता हुआ चल रहा था, ठीक है? लेकिन मैं सब्जेक्टिव नहीं बता रहा हूँ अभी, है ना? मैं अभी आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं बताऊँ जिसमें आपको सॉल्यूशन करने पड़ते। मैं अभी ऑब्जेक्टिव टाइप बता चुका हूँ, ठीक है? तो आज मेरा था ये मन कि मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा दूँ। ये जो भाषा वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको पता होगा भाषा वाले किस टाइप के क्वेश्चन मैं जैसे इस टाइप का पिता का आयु बेटे की आयु से तुगुनी है, मतलब 3 गुना है 4 गुना, इस टाइप का क्वेश्चन या दो संख्या का योग 5 है, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है? मैं आज सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, ठीक है मेरे भाई? तो इन बातों को आप पहले तसल्ली के साथ क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है? दो चर वाले रेखीय समीकरण क्या होते हैं, इससे रिलेटेड जो जितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले, ठीक है? उस कॉन्सेप्ट में आपको परेशानी नहीं आती होगी, ठीक है? अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है हमें, मतलब सॉल्यूशन करने में, ठीक है? मैं आज सब्जेक्टिव के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, ठीक है? मैं आज कोई क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, है ना? भाषा वाले क्वेश्चंस नहीं करवा रहा। मैं आपको डिटेल में भाषा के बारे में किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं भाषा में, है ना? जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? तसल्ली के साथ। तो आप सुनेंगे और आगे देखते हैं क्या सब है ना? देखो, सबसे पहले आपको जानना है कि समीकरण, आपको पता होगा 2 समीकरण बनाने पड़ते हैं। इस भाषा वाले सवाल में 2 समीकरण बनाने पड़ते हैं। कैसे-कैसे लिखते हैं? पहला नंबर काम आपको क्या करना है मेरे भाई? ऐसा करना है, अज्ञात राशियों को पहचाने और माने। जो राशि अज्ञात है, जिसके बारे में आपको पता नहीं, उसे क्या करना है? मानना है ना? पहचानने और फिर क्या करना है? माने। जैसे देखा सवाल में जिन 2 चीज़ों का मान पूछा गया है, उसे हम एक को क्या करेंगे मेरे भाई? एक्स मान लेंगे, दूसरे को हम क्या मान लेंगे? वाई मान लेंगे, ठीक है? समीकरण नंबर 1 कैसे बनाएँगे, ठीक है? प्रश्न की पहली पंक्तियाँ या शर्त से पहला समीकरण बनेगा। दूसरा समीकरण कैसे बनेगा? प्रश्न की दूसरी शर्त से दूसरा समीकरण बनेगा, ठीक है? उसके बाद हल करने की 3 विधि आपको पता है, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। इन दोनों विधि का यूज़ करके आप x और y का वैल्यू निकाल दोगे, ठीक है मेरे भाई? तो किस-किस टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं, वो मैं अब आगे बताता हूँ। आपने समझ गया किस टाइप से क्वेश्चन्स करने हैं, ठीक है? तो पहला आपको आते हैं आयु बेस्ड क्वेश्चन। क्या होता है? एज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है? जैसे मान लिया जाए, मैं आपसे बोलूँ, यदि वर्तमान उम्र x वर्ष है, किसी की वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो 5 साल के बाद अगर आपकी उम्र 5 वर्ष है ना? 5 वर्ष अभी आपकी उम्र है, तो 5 साल के बाद आपकी आयु कितनी होगी? 5 इसमें जुड़ जाएगी। 5 इसमें जुड़ जाएगा, है कि नहीं? अगर अभी आपके पापा की एज मान लिया जाए 40 ईयर है, 40 ईयर है, तो मैं कहूँ 5 साल पहले आपके पिता की उम्र क्या थी? तो आप 5 घटा दोगे, है कि नहीं? ऐसे ही करोगे ना? वही मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हूँ, n वर्ष बाद हो या पश्चात, n वर्ष पश्चात हो, अगर मान लिया जाए आप क्या करोगे इस टाइप के क्वेश्चन में, वर्तमान उम्र मान लोगे x, n साल के बाद तो इसमें n ऐड कर दोगे और n साल पहले की बात करें तो इसमें क्या करोगे? n घटा दोगे, ठीक है? समझ में आ गया? अब मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। देखो, लिखा है 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र से 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र से तिगुनी थी। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करने पड़ेंगे? आपको पिता का उम्र, आपको क्या करना है मेरे भाई? एक बार मैं थोड़ा-सा इसे रफ कर लूँ, है ना? इसको थोड़ा-सा मिटा देता हूँ मैं, है ना? पहले आपको क्या करना है वो आप सुनोगे, है कि नहीं? उसके बाद क्वेश्चंस बनाओ। क्या करेंगे? अभी वर्तमान में जो है ना, वर्तमान का आप क्या करोगे इस टाइप के क्वेश्चन में, वर्तमान में पिता का उम्र को क्या करते हैं हम? एक्स मान लेते हैं, है कि नहीं? और और पुत्र की उम्र को हम क्या करते हैं मेरे भाई? वाई मान लेते हैं, ठीक है? माना कि वर्तमान में पिता की आयु एक्स वर्ष है, पुत्र की आयु वाई वर्ष है, ठीक है? आपसे क्या पहले 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले पिता भी तो 5 वर्ष पहले होंगे, तो पिता x माइनस 5 के होंगे, है कि नहीं? और बेटा कितना का होगा? वाई माइनस 5 का होगा, है कि नहीं? तो आपसे क्या कहा जा रहा है? 5 वर्ष पहले पिता की उम्र, किसकी उम्र? पिता की उम्र पुत्र की तिगुनी है, पुत्र की तिगुनी। इसकी जो है ये क्या है? तिगुनी है। तो आपको समझ में आएगा, इसको हम 3 दे देते हैं ना? क्या यहाँ पर हम 3 दे देते हैं, लेकिन नहीं, आपको इसको बराबर करने के लिए जैसे लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? पिता तिगुनी है, तो आपको 3 यहाँ पर देना पड़ेगा, ताकि ये दोनों इक्वेशन क्या हो सके? बराबर हो सके, जहां से आपको एक्स और वाई में कुछ रिलेशन मिल सके, जिसे आप इक्वेशन 1 या 2 जो भी वो बोल सको, ठीक है? एक एग्जाम्पल और है, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की दोगुनी हो जाएगी, है कि नहीं? तो 10 वर्ष बाद, तो अगर मान लीजिए पिता आज x वर्ष का है, 10 साल के बाद इतना हो जाएगा, है कि नहीं? अगर पुत्र अभी 10 y साल का है, तो 10 साल के बाद पुत्र भी तो 10 साल बढ़ेगा, ये भी तो बढ़ेगा 10 साल। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की उम्र क्या हो जाएगी? दुगुनी। पिता की उम्र पुत्र की दोगुनी, किसकी दोगुनी? पुत्र की दोगुनी। ये पुत्र है, यही पुत्र है, पुत्र का ये दोगुना हो जाएगा। तो आपको लगता होगा यहाँ पे 2 से गुना कर दे, नहीं, 2 से आपको यहाँ पर गुना करना है बराबर करने के लिए, ठीक है मेरे भाई?
उसके बाद जाके आपको एक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। अब हमें लगता है आयु वाले सवाल आपको बन जाएंगे। आज मैं आपको क्वेश्चंस नहीं बताऊं क्योंकि ये जो हमारी सीरीज है ऑब्जेक्टिव की है, तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव भी मेरे भाई डील करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें आपको मैं पूरा चैप्टर का रिवीजन करवा देता हूं, ठीक है। सब्जेक्टिव नहीं बता सकता, इसके लिए हम एक अलग से सीरीज चलाएंगे, उसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करेंगे। मैं अभी बस आपके हेल्प के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है संख्या पर, है ना। संख्या और अंकों की पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अगर मान लिया जाए, मैं एक दूसरा पहले इस बात समझा तो सीखो। मान लिया जाए मैंने बोला दो संख्याओं का योग, मैं बोला क्या एग्जांपल बोल रहा हूं, दो संख्याओं का योग जो है, योग कितना है 9 है, कितना है योग 9 है। तो आप क्या करोगे, मानोगे, माना कि, क्या करोगे, माना कि पहली संख्या, क्या करोगे, माना कि पहली संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या लिखोगे, y, क्या लिखोगे y, ठीक है। फिर प्रश्न में क्या दे रखा है हमने, प्रश्न में, प्रश्न से लिखोगे, प्रश्न से, प्रश्न में क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योग कितना है 9। आपने आपको ये एग्जांपल दिया, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, दो संख्याओं का योग, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है कि नहीं। आपको इस टाइप से सोचना है, यही मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है। तो आपको ऐसे सॉल्यूशन करने हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं कुछ बातें बताता हूँ, ठीक है। अगर मान लिया जाए, ये समझ में आ गया होगा आपको, है कि नहीं। अंकों का योग अगर 9 दे रखा है तो इस टाइप से हम सॉल्यूशन निकालते हैं इसके, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, अगर मान लिया जाए ये 25 लिखा हुआ है कि नहीं, तो ये कौन सा अंक है, इकाई, ये कौन सा अंक है, दहाई, है कि नहीं। दहाई मतलब ये जो है, इसका विस्तारित रूप क्या आता है, 2 को 10 से गुना करते हैं, दहाई जगह पर है, फिर प्लस 5, ये इकाई जगह पर है, इसे हम 1 से गुना करते हैं। जब इसका काम करोगे तो ये हो गया 20, ये हो गया 5, फिर से 25 ही आ रहा है आपको, ठीक है। मैं ये इसको विस्तार करके लिख दिया, ठीक है मेरे भाई। तो जैसे मान लिया जाए, कभी भी बोले आपको दो अंक का संख्या, दो अंकों की संख्या का मानक रूप क्या होता है, मैं वो बताता हूँ। अगर मान लिया जाए, अभी मान लिया जाए, मैं क्या करूँ, इस टाइप पे क्वेश्चन करोगे, माना, माना दहाई, माना दहाई अंक, एक्स मान लो, वाई जो मैंने है वो मान सकते हो, वाई मान लेंगे, ठीक है। और इकाई अंक, इकाई को क्या मान लेंगे मेरे भाई, इकाई को एक्स मान लिया, है ना। तो आप जो संख्या बनाओगे, आप कैसे बनाओगे, ठीक है। आप बताओ, पहले यहां पर दहाई रहता है, फिर इकाई होता है कि नहीं। तो आप कैसे बनाओगे, इस जगह का मान कितना है 10, इस जगह का वैल्यू कितना है 10, दहाई जगह पर है ना। तो क्या करोगे, इसे 10 से गुना करोगे, तो क्या हो जाएगा, ये 10y प्लस, ये कौन सा जगह था, इकाई जगह था ना, इकाई मतलब एक, इसे एक से गुना करेंगे, तो एक को x से गुना करेंगे, तो यही रह जाएगा मेरे भाई। रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर मान लिया जाए संख्या को हम उल्टी कर दे, क्या कर दे मेरे भाई, मतलब संख्या को पलट दे, है कि नहीं। जैसे मान लिया जाए, अगर पहले हम संख्या y और x बोल रहे थे, ऐसा बोल रहे थे ना, तब ने जाके ये हो रहा था 10y प्लस का x, लेकिन अब हम संख्या को पलट देते हैं, मतलब एक्स वाई कर देते हैं, तब जाके क्या बन जाएगा, पलटने पर संख्या मेरा भाई क्या बन जाएगा, संख्या मेरा बन जाएगा, यहाँ अब दहाई जगह पर x है, तो क्या होगा 10x प्लस y, ऐसा संख्या बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो मैं बता दिया कैसे कैसे काम करोगे आप, ठीक है मेरे भाई। चलो, अब मैं आप आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन भिन्न विशेष क्वेश्चन आते हैं, मतलब भिन्न। तो आप क्या करोगे, इसमें मान लोगे, माना कि, मान जैसे भिन्न वाले कभी भी क्वेश्चन आए, उसमें क्या करोगे, आप लिख लोगे, माना कि अंश x है, क्या करोगे, माना कि, क्या लिखोगे, माना कि अंश जो है, वो अंश क्या है, अंश x है, अंश मतलब ये ऊपर वाला, भिन्न में तो ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है कि नहीं, है कि नहीं। और हर क्या मानोगे, हर मानोगे आप y, ठीक है। हर क्या मानोगे, y। तो आप खुद बताओ भिन्न क्या होगा, भिन्न हो जाएगा मेरे भाई x बट्टा y, भिन्न यही होता है ना, अंश बट्टा हर, है कि नहीं। अब प्रश्न में जो दे रखा है वो काम करो, है कि नहीं। आपसे कहा जा रहा है यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, तो पहले आप ऐसे करके लिख लो, x में एक पहले आपने जोड़ लिया, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, तथा हर में एक घटा दिया जाए, तो हर में, हर तो है y, हर में एक घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, भिन्न एक हो जाएगा, है कि नहीं, ऐसे करोगे, है कि नहीं। आप बताओ बराबर है तो इसको हम क्रॉस ऐसे गुना करते, ठीक है। तो ये क्या होगा, गुना होकर इधर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 1 बराबर, ये इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1, है कि नहीं। तो x वाले को आप एक साइड कर लो, है कि नहीं, सॉरी, चर वाले को एक साइड, ये x y है, इसको हम इधर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, जैसे इधर करोगे तो माइनस का वाई, तो माइनस का वाई, वन तो इधर है ही है, इस वन को हम इधर जैसे ही करेंगे, ये भी माइनस का वन हो जाएगा, तो माइनस का वन, माइनस का वन, माइनस का टू, इसे हम इक्वेशन पहला बोल देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये इक्वेशन हमने कैसे बनाया वो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला है मैं उसे आपको बताता हूँ, ठीक है। यदि अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया, अंश में भी दो जोड़ रहे हो, हर में भी जोड़ रहे हो, तो भिन्न कितना बनता जा रहा है, 9/11, ठीक है। हमने अंश को x माना कि अंश x है, हर y है, अंश में आपने दो जोड़ा, हर में आपने दो जोड़ा, भिन्न कितना आ गया, 9/11। तो आप क्रॉस गुना करोगे ना, तो 9 11 से पहले इसमें करोगे, है कि नहीं, 11 इंटू एक्स प्लस टू हमने लिख दिया, बराबर का चिन्ह है तो आपने बराबर दोगे, है कि नहीं। 9 और यहाँ पर क्या है, y प्लस टू, तो गुना कर दिया आपने। जैसे आप क्या करोगे, इसी क्वेश्चन को फिर सॉल्व करोगे, x
जैसे हमने यहाँ पर एक्स और वाई को एक जगह पे लाया और संख्या को एक साइड रखा आपने वहां, वैसे यहाँ पर भी करोगे और इक्वेशन मान लोगे एक या दो जो भी होगा। सेम आप अंश में एक घटाओ, है ना, क्या लिखा है, अंश में एक घटाने पर भी 1/3 हो जाता है, ठीक है। अंश में तो आप एक घटा रहे हो तो हमने x-1 कर दिया, लेकिन हर में तो कुछ नहीं कर रहे हो, हर ऐसे का ऐसा है ना, तो भिन्न क्या बन जा रहा है, 1/3 बन जा रहा है, ठीक है। फिर आपको ऐसे ऐसा कोना कोनी गुना करना है, 3 से जैसे आप इसमें गुना करोगे तो ऐसे आप लिखोगे, है कि नहीं। फिर y से 1 में करोगे तो y लिखोगे। इसे थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो ऐसे, 3 को x से सर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, 3 को -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 बराबर y। अभी 3x को इधर ही रहने दो, 3x ये प्लस में है, इसको इस साइड ला, इसको बाई साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का y, 3 इधर माइनस में, इस साइड किस में जाएगा प्लस में जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 1 2 जो मानना है मान सकते हो आप। 3x - y बराबर 3। आप दो इक्वेशन जैसे आपको मिल गए, उस इक्वेशन को क्या करोगे आप सॉल्व कर लोगे, जो दो विधि होते हैं उस विधि से आप क्या करोगे मेरे भाई सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में ना क्या है, धारा धारा और नौ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मान लिया जाए अभी, अगर मैं एक बात बताऊं, अगर मान लिया जाए धारा ऐसे ऐसे चल रहा है, धारा इसकी तो कुछ ना कुछ स्पीड होगी, धारा की चाल तो कुछ ना कुछ होगी, तो ये मान लिया जाए एक पल के लिए धारा का स्पीड जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब मान लिया जाए एक नाव है, क्या कर रहा है, ये धारा जो है एक, अब यहाँ पर जल है, ये इस पे जो एक नाव है, मैं ऐसा करता हूँ एक नाव बनाता हूँ, ठीक है मेरे भाई। एक मैं क्या करता हूँ नाव, मैं कहता हूँ ये नाव है, ठीक है, नाव लेके चलता हूँ, यही मेरा बोट है, ठीक है। आप बताओ इसका जो स्पीड है, इसका स्पीड y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। आप खुद सोच के देखो, अगर पानी इधर जा रही है और ये बोट भी इधर ही जाएगा, पानी भी इधर जा रही है और बोट भी मतलब नाव भी इधर जाएगा, तो दोनों जो है सेम दिशा में जाएगा, तो उसमें क्या होता है ना, चाल जुड़ जाते हैं। क्या होता है, चाल मेरे भाई जुड़ जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, धारा के दिशा में चाल। क्या बोलते हैं, धारा के दिशा में चाल या धारा के अनुकूल चाल, धारा के दिशा में चाल या धारा के अनुकूल चाल बोलते हैं उसे, ठीक है, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। तो चाल जब आप लिखोगे तो दोनों को जोड़ोगे, वही आपका चाल हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए धारा इधर है, धारा इधर है, नाव आप उल्टा दिशा में ले जा रहे हो, उसे कहते हैं प्रतिकूल चाल। क्या बोलते हैं, प्रतिकूल चाल। उस स्थिति में क्या करोगे, एक्स से वाई को क्या करोगे, एक से दूसरे को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ये हो जाएगा आपका स्पीड, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने पढ़ा होगा एक दूरी का सूत्र होता है, क्या होता है मेरे भाई, दूरी, चाल दूरी समय पे भी क्वेश्चन आता है, उसमें आता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, चाल गुना समय, यही होता है। अगर आप यहां से समय निकालोगे, क्या निकालोगे, अगर आप यहां से समय निकालोगे तो क्या करोगे, चाल को हटाओगे यहां से, चाल इधर गुना में इधर भागा में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल, हुआ कि नहीं होगा। अगर मान लिया जाए आप चाल निकालोगे तो क्या करोगे कि सर ये समय को यहां से हटा देंगे, तो दूरी यहां पर क्या है, दूरी बट्टा, अब आप क्या करोगे, चाल निकाले तो समय को यहां से हटाओगे, बट्टा में समय। मैं उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला भी आपको याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। एक मैं छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूं, वो ध्यान देंगे। लिखा है नौ धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल तो उल्टी दिशा में, प्रतिकूल मतलब उल्टी दिशा में 30 किलोमीटर तथा अनुकूल 40 किलोमीटर जाने में 10 घंटे का समय लेती है, ठीक है, समय लेती है, ठीक है। तो आपको पता होगा, अभी हमने बताया समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। में थोड़ा सा इसको रफ करता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं, नहीं यहीं पे समझा दो, ठीक है। देखो ये कहाँ गया, 30 किलोमीटर कैसे गया है, धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टी, है कि नहीं। अगर मान लिया जाए इसमें क्या लिखो कि माना की धारा की चाल x है, माना की धारा की चाल x है और नौ की चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर प्रतिकूल जा रही है तो चाल क्या हो जाएगा, x-1, सॉरी x-y, अनुकूल जाएगा तो क्या होगा, x प्लस वाई। तो आपसे कहा जा रहा है समय, टोटल समय दे रखा है आपको, समय दे रखा है। अगर आप प्रतिकूल जाओगे 30 किलोमीटर और अनुकूल जाओगे 44 किलोमीटर, तो टोटल 10 घंटे लगेंगे, ठीक है कि नहीं। तो आप एक बार क्या करोगे, प्रतिकूल जा रहे हो 30, है ना, तो दूरी दूरी और नीचे में क्या लिखोगे, चाल, चाल यही समय देगा ना, तो आपने दूरी बट्टा प्रतिकूल चाल लिखा और दूरी बट्टा अनुकूल चाल लिखा, तो टोटल टाइम हुए कि नहीं, इसी को हम 10 घंटे के बराबर कर दिया। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक्स और वाई में आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन मिल जाएगा, उसे आप क्या करोगे, इक्वेशन मान लो, इक्वेशन 1 या 2, ठीक है। फिर आपको मतलब एक स्टेटमेंट और रहेगा जिससे आप एक इक्वेशन और बना लोगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, भाषा वाले क्वेश्चन पे ये लास्ट टाइप के क्वेश्चन है, वो ध्यान देंगे। मूल्य में वृद्धि संबंधित प्रश्न, ठीक है। जैसे मान लिया जाए, मैं एक बात बता दूं, आपसे पूछूं कि, हाँ सुनो, मान लिया जाए अगर आपको बोलूं एक पेन का मूल्य, है ना, एक पेन का मूल्य एक्स है ना, एक पेन का जो दाम है, मूल्य है, एक पेन का मूल्य क्या है, एक्स है कि नहीं। और कॉपी एक कॉपी का मूल्य जो है वाई है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि सर 5 पेन और 7 कॉपी का आप मूल्य हमें बता दो, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, अगर एक पेन का मूल्य
एक्स है तो दो पेन का मूल दो गुना एक्स, तीन पेन पेन का मूल तीन गुना एक्स, चार पेन का मूल चार गुना एक्स, पांच पेन का मूल पांच गुना एक्स। तो पांच पेन का आप मूल पूछ रहे हो तो पांच गुना एक्स। आपको कुल दाम बताने हैं तो जोड़ करोगे उसके बाद ही होगा। एक कॉपी का मूल वाई रुपया, दो कॉपी का मूल दो गुना वाई रुपया, तीन कॉपी का मूल तीन गुना वाई रुपया। ये रुपया है, एक्स रुपया है ना, ये वाई रुपया है, ठीक है मेरे भाई। सात कॉपी का मूल सात गुना वाई रुपया, तो क्या होगा सात गुना वाई सात है ना। यही आपका इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। मैं आशा करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अगर नहीं आती होगी तो आप क्या करोगे, क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, बस मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा, ठीक है। बनाने आपको खुद पड़ेंगे, ठीक है। मैं अभी नहीं बता सकता यहाँ पे, ठीक है, टाइम कम है। हाँ? देखो यहाँ पर मान लिया जाए, इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है। ये पेन वाली कहानी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आपके जहाँ पे पढ़ रहे होंगे वहाँ पे शिक्षक से भी आपने सीखा होगा। यहाँ पे मेरे से आपने बेसिक सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए। प्रैक्टिस तो मेरे भाई आप खुद करोगे ना। मैं तो प्रैक्टिस नहीं कर सकता यहाँ पर ना, क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है, जिस चीज की चल रही है, मैं उसे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं चाहता कि मैं किच 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 उससे कुछ कर दूं, है कि नहीं। इसमें खराब होते कभी अब फ्यूचर में आप देखोगे, आपके भाई देखेंगे, किसी को आप रिकमेंड करोगे, उस टाइम के लिए भी आगे देखते हुए मैं ये बना रहा हूँ, ताकि आप इसे आसानी से समझ सको। मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा है कि दो संख्याओं का योग 50 है। दो संख्याओं का योग कितना है 50। दो संख्या है उसका योग आपको दे रखा है 50, ठीक है मेरे भाई 50। और क्या दे रखा है, एक संख्या बोल रहा है, एक संख्या जो है, एक जो संख्या है दूसरी का, एक जो संख्या है दूसरी का क्या है, दूसरी का 7/3 गुना है, ठीक है, 7/3 गुना है, ठीक है। तो आपको संख्या निकालनी है, ठीक है। तो आपको इक्वेशन होगा उसके बाद ही बनेगा, ठीक है। एक संख्या को हम x मान लेते हैं, दूसरे को हम y मान लेते हैं, तो क्या करोगे x प्लस योग आपको दे रखा है 50। एक इक्वेशन आपसे ये बन गया, ठीक है। एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है y, बोल रहा है एक संख्या दूसरी का 7/3। एक जो संख्या पहला संख्या ये है, दूसरा ये है, ठीक है। एक जो संख्या है दूसरी का क्या है 7/3 है, तो आपको लग रहा है 7/3 इसको करेंगे, नहीं मेरे भाई 7/3 आप इसको करोगे, ठीक है। तब जाके क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा, ठीक है मेरे भाई। एक मिनट आप, ठीक है, उम्मीद करते हो ये बात समझ में आ गया हो। एक मिनट रुकेंगे मेरे दोस्त। हाँ हाँ भले हाँ, लगवाया था। हाँ, ये बात बता रहे छोड़ दे, गाने, छोड़ दे। तो मतलब कहीं तो बेसी गाना लाइट में दस गुना वो सुविधा है, सुनना में कहता लाइक खर पे लागे छे रे पीछे। वो तो गाना लाइट है ना 10 गुना। ठीक है, तो बेसी मैनेज कर खर पे छूट जाते हैं ना। हम्म, ठीक ना, वो तो मैं उसी को बता ठीक है तो चल ठीक है। वीडियो रोज करूँ उन्हें आउने छ पढ़ा बाद में बात करते कर ना अपना हिसाब से मैनेज कर। सॉरी मेरे भाई, ठीक है, थोड़ी सी टाइम लगी, किसी इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि जहां मेरा ऑफलाइन सेंटर चल रहा है ना, जहां मेरा ऑफलाइन बैच चल रहा है ना, वहां से एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, है ना। उसी को पिक करना मेरा मुझे जरूरी था, ठीक है, इसीलिए सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया, बोल रहा जैसे एक संख्या जो है दूसरी का इसका क्या है 7/3, तो आपको लग रहा है मैं ऐसे कर दूं, नहीं मेरे भाई इसको करना है, ठीक है। फिर इक्वेशन कैसे बनाएगा, एक्स बराबर इसको इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा 7y/3, है कि नहीं। तीन को इधर गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, भागा में तो गुना में 3x बराबर 7y। इसे ऐसे भी कर सकते हो, 7y को इधर कर लो तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 3x माइनस 7y बराबर 0। इसे इक्वेशन मान लोगे, ठीक है। इक्वेशन सॉरी, इसे इक्वेशन 1 माने, इसे इक्वेशन क्या करोगे 2 मानोगे। अब इसको इसको क्या करोगे आप मेरे भाई, सॉल्व करोगे। अगर सॉल्व करना नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो पिछली क्लास में आपको बता चुका था। बार बार सेम चीज नहीं बताना चाहिए, है कि नहीं। तो इन बातों को आप मेरे दोस्त क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको लगे फील कि हमने जो पढ़ा है सर से तो वो कितने काम के हैं। मैं किसी चीज को आपको याद नहीं करवा रहा मेरे भाई, आपको बराबर करने के लिए मैं इस टाइप का समझा रहा हूँ, आपके एग्जाम में आपको काम आएंगे, है कि नहीं। इसीलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, मेरा तरीका जो है
वो मैं यूनिक रखना चाहता हूँ, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि मैं कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ, मैं यूनिक रखना चाहता हूँ ताकि आप मेरे एक बात से आप इतने प्रभावित हो जाओ ना कि लगे कि इससे पढ़ने से आपको फायदा हो सके, है कि नहीं? तो एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ, उस क्वेश्चन को आप पर सुनेंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन आपके साथ मैं ये शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? कि देखा है, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ की चार गुनी है एवं अपने अंकों की गुना की दो गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। सवाल को एक बार सुनेंगे। नहीं, अभी चलो ये सवाल आपके लिए बड़े हो जाएंगे, तो मैं छोटा छोटा सवाल करवा देता हूँ, ठीक है? दूसरा का सवाल करते हैं, ठीक है? अभी आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करना, या मैं जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा उस टाइम मैं आपको बता दूंगा। लिखा है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 दे रखा है, तो एक प्राकृतिक संख्या को आप x मान लो, दूसरी को आप y मान लो, इसका योग आपसे क्या बोल रहा है? 8 बोल रहा है, ठीक है? उसके व्युत्क्रम का योग, ठीक है? अगर एक संख्या आपने x माना है, उसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x प्लस आप एक संख्या y माना, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/y, है कि नहीं? ये व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, मतलब 1 करना है ना, 1 करना है, ठीक है? इसका व्युत्क्रम का योग आपको क्या दे रखा है? 8/15, है कि नहीं? आपने इसी इक्वेशन पहला मान दिया, इसी इक्वेशन दूसरा कर दोगे, है कि नहीं? लेकिन इस इक्वेशन को करने के लिए क्या करना? पहले आपको इसका लघुत्तम लोगे, तो क्या होगा? एक्स वाई। ये ऊपर में क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई आएगा ना, करके देखना। फिर आ जाएगा 8/15। फिर कोना कोनी गुना करते हैं, 15 से एक्स में करेंगे क्या हो जाएगा मेरे भाई? 15x। फिर वाई में करेंगे क्या होगा? 15y, है कि नहीं? बराबर इसमें इसमें करेंगे क्या होगा? 8xy। आपको इस टाइप के आ जाएंगे इक्वेशन यहाँ से, है कि नहीं? इस टाइप के आपके यहाँ पर क्या आ जाएंगे? इस टाइप के आपको इक्वेशन मिल जाएंगे, ठीक है? अभी आप तसल्ली से देखो, आपने इक्वेशन अब इसे ट्रू मान लोगे नहीं, आपको इस टाइप के फॉर्मेट में लगभग लाना है, ठीक है? अब देखो 15 इस दोनों में नजर आ रहे हैं आपको, तो 15 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई होगा, है कि नहीं? बराबर 8xy होगा। अब देखो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आपको पीछे ला रखे हो, आप 8 ला रखे हो, 8 कर दोगे तो इस साइड क्या हो जाएगा? इस साइड लेफ्ट साइड में हो जाएगा 15 × 8 बराबर 8 = 8xy, यही होगा। आपको यहाँ से 8 से 8 कट सकता है, तो एक्स वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई? 15 आ जाएगा, ठीक है? आपको एक्स वाई कितना मिल गया? 15, है कि नहीं? अभी फिर भी आपको प्लस या माइनस इस टाइप की इक्वेशन लानी है, ठीक है? आपको तो सुनो मेरी बात, करोगे कैसे? अब देखो आपको एक्स प्लस वाई का वैल्यू आ चुका है कि नहीं? आपको एक्स वाई का वैल्यू आ चुका है। अगर किसी तरीके से सर अगर एक्स माइनस आ जाए तो काम बन जाएंगे मेरे, है कि नहीं? तो आप याद करो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो सकता है? होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है कि नहीं? आपके पास अगर ये मिल जाए, आपके पास ये मिल जाए, देखो एक्स वाई का तो वैल्यू आपने निकाल रखा है 15, है कि नहीं? अगर आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल जाए तो यहाँ पर मान डालोगे, है कि नहीं? तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पर मान आ जाएगा। फिर यहाँ से आप एक्स माइनस वाई निकालोगे, स्क्वायर हटाओगे, इस साइड क्या लगेगा? रूट लगेगा। अगर हमारी बातों को नहीं समझ पा रहे हो मेरे भाई, तो दिक्कत है, थोड़ी दिमाग तेज करके आप समझोगे, ठीक है? तो इसको ऐसे करोगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा मिल जाएगा। पहला और दूसरा को सॉल्व करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है? तो आज के लिए धन्यवाद। खुश रहे, मुस्कुराते लगे रहें। वीडियो कैसी लगी? आपका हमारा कंटेंट कैसा लगता है? वो आप हमें बताएं। इस सवाल इसमें जो आप जो भी कर रहे हो आपको इससे इसकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इसके सिवा आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है मेरे भाई। अगर अच्छा करना चाहते हो तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। ये सीरीज जो हमारी चल रही है वो ऑब्जेक्टिव और विद कॉन्सेप्ट चल रही है, लेकिन मैं आपको मुझे लग रहा था ये थोड़ी सी क्रिटिकल है, बच्चे को परेशान करता है, इसीलिए मैं इसके कॉन्सेप्ट बता दिया। प्रैक्टिस आप घर पे खुद करोगे, ठीक है? दिमाग लगाओगे, फिर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें कमेंट करके बताओगे, फिर आप हमें मतलब भेजोगे, मैं उसका सॉल्यूशन बेहतर तरीके से करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो आज के लिए धन्यवाद। खुश रहे, मुस्कुराते रहे, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।